सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल माय वर्क किचन पे और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय वर्क किचन में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि नीलेट द्वारा जो ओ लेवल का कोर्स होता है, डोइल द्वारा ओ लेवल का कोर्स होता है, उसमें प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि अगर आप अगर आप ओ लेवल का कोर्स कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन कर लिए हैं, तो दोस्तों आप ऐसा होता है कि 6 महीने तक आदमी प्रिपरेशन करता है और 6 महीने तक उसके बारे में पढ़ता है और फिर जब एग्जाम्स टाइम आते हैं तो प्रिपरेशन थोड़ा फास्ट कर देता है। और कभी ऐसा भी होता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर देते हैं, फिर पढ़ाई करने के बावजूद भी एग्जाम में वो सब जितने क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं वो सब क्वेश्चन वो कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप कम तैयारी में पूरी क्वेश्चन कैसे करेंगे। दोस्तों जैसे कि ओ लेवल का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है उसमें 2 बुक्स हैं, ITBS और ITWD। ITBS में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस सिस्टम और ITWD मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एंड वेब डिजाइन। तो दोस्तों ये अगर पहले आपको करना होगा कि आपका जो बुक्स हैं उसमें या तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी कीजिए, या तो अगर आप कहीं संस्थान से पढ़ रहे हैं तो उससे कंप्लीट पूरा पढ़िए। तो इसे जैसे कि ये आप 4 महीने के अंदर पढ़ लीजिए और बाकी का जो 2 महीना बचता है एग्जाम में, वो 2 या 1.5 महीने पहले आप एग्जाम डेट आ जाता है दोस्तों, तो उस समय आप क्या कीजिए, उस एक देखिए बुक है ITBS का गोल्ड सोल्यूशन, ये आप ले लीजिएगा, और ITWD का गोल्ड सोल्यूशन, जिसमें 10 साल का पूरा आप सॉल्व पेपर है। पेपर तो है ही, उसके साथ सॉल्व पेपर है। तो आप ऐसा कीजिए इसमें, और जैसा कि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 40 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और 60 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। और दोनों में आपको 50% मतलब कि अगर ऑब्जेक्टिव में अगर 40 क्वेश्चन है तो 20 प्लस आपको पाना जरूरी कंपल्सरी है, और जो 60 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको उसमें 30 प्लस पाना कंपल्सरी है। अगर किसी में आप कम पा गए, 20 से कम पा गए ऑब्जेक्टिव में या 30 से कम पा गए डिस्क्रिप्टिव में, तो आप फेल हो जाते हैं, बैक बन जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, बहुत अच्छा पढ़े होते हैं, वो उन सब का भी बैक लग जाता है। तो ये कैसे होता है दोस्तों? तो जैसे कि दोस्तों ये 3 घंटे का पेपर है, मैं पेपर भी लाया हूँ, दोनों पेपर अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में आपको 1 घंटे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव जो 40 होता है, 1 घंटे आपको बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है, और 2 घंटे के अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना होता है। उसमें आपको 4 क्वेश्चन करना होता है, लेकिन वो 4 क्वेश्चन में लगभग 12 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं, जिससे 2 घंटे में क्वेश्चन कवर नहीं आप कर पाएंगे, और आपको 1 या 2 क्वेश्चन आप कितने भी टैलेंट में छूट ही जाता है। देखिए ये तो मुझे नहीं पता कि नीलेट ऐसा क्यों करता है कि ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन को 1 घंटा टाइम देता है और डिस्क्रिप्टिव जो 12 क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है उसमें 2 ही घंटा टाइम देता है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें 1 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ या आगे जब आप इस कोर्स स्टार्ट करें तो 4 महीने में आप पहले उस बुक्स के बारे में पूरे बढ़िया से पढ़िए, जो ITWD और ITBS के बारे में बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट से पढ़ें तो भी बहुत अच्छी बात है। जब बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, 2 महीने में जब उसमें डेट आ जाएंगे एग्जामिनेशन के, इसके एग्जामिनेशन का डेट टलते नहीं है, पोस्टपोन नहीं होते हैं, इसलिए जब डेट आया तो उसी समय आप क्या कीजिए, गोल्ड सोल्यूशन ये दोनों बुक्स आप खरीद ही लीजिए, और इसका जितना ऑब्जेक्टिव है पूरा ऑब्जेक्टिव पहले आप उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए, उस पर ट्रिक लगा लीजिए। जो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे 10 साल का तो आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो जो क्वेश्चन रिपीट है उसको आप डबल ट्रिक कीजिए, उससे आप नोट्स भी कर सकते हैं, उसको माइंड में रखिए। और ये जब आप ऐसा अगर आप कर लेंगे तो आपको देखिएगा दोस्तों, जब पूरा सेट आप कंप्लीट करेंगे तो आपका हर वक्त 30 प्लस आपका सही मिल जाएगा, 40 में से 30 प्लस आपका सही मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव है दोस्तों, इतना अच्छा ही गोल्ड सोल्यूशन है। अगर आप जो पहले अगर आप पढ़े हैं तो थोड़ी बढ़िया से, फिर गोल्ड सोल्यूशन में जो प्रैक्टिस सेट आप डिस्क्रिप्टिव करेंगे तो उसमें कई क्वेश्चन है जो रिपीट होने लगते हैं। लगभग आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा वो रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो उस रिपीटेड क्वेश्चन में आप ऐसा करिएगा कि जब आप ऑब्जेक्टिव जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव का प्रैक्टिस कीजिए, उसमें टाइम सेट कर लीजिए, मोबाइल में 2 घंटे टाइम सेट कर लीजिए, और फिर डिस्क्रिप्टिव किसी पेज पे उसका प्रैक्टिस करते रहे हर हफ्ते में 1 बार।
हर हफ्ते में एक बार पहले ITBS की कीजिए, फिर ITWD की, फिर आप खुद अपने हाथ से मेजर कीजिए, देखिए आपको 30 प्लस मिल रहा है होमवर्क के लिए। तो अगर आप 10 पेपर जब सेट आप मारेंगे तो ऐसा समय आएगा कि 2 घंटे में आप पूरा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, और चलिए, तो मैं आपको बता दिया, लेकिन चलिए अब मैं आपको पेपर हॉल के बारे में बताता हूँ। पेपर हॉल में आप जाएंगे तो आपको पहले ये पेपर मिलेगा दोस्तों। पहला पेपर आपका ITBS का होगा, तो इसमें पहले आपको ऑब्जेक्टिव 1 घंटे में करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है बच्चे 20 मिनट में कर लेते हैं, तो 40 मिनट में बैठे रहते हैं, क्योंकि जब तक वो 1 घंटे हो नहीं जाएगा तब तक आपको पेपर दोबारा मिलेगा ही नहीं। अरे इसलिए आपको मिलेगा नहीं तो आप वो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाएंगे। तो आपको उसमें क्या कीजिए, तो उसमें आप ये कीजिए कि वो 40 क्वेश्चन आप कर लिए हैं, तो पहले तो पेंसिल से ट्रिक करिए, और ये डायरेक्ट नहीं कि वो MR शीट पे आप उस पर कलर करिए। तो इसलिए पहले पेंसिल से ट्रिक कीजिए, और फिर जब कंफर्म हो जाए कि यही सही है तो फिर इस बार आप कलर कीजिए। फिर उसके बाद आपके पास ये सब प्रक्रिया आप 40 क्वेश्चन आधे घंटे में, मैक्सिमम आधे घंटे में आप कंप्लीट कर लीजिए। अब बचा आपके पास आधा घंटा, उस समय आप क्या कीजिए, उस समय आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म करके तुरंत डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। डिस्क्रिप्टिव, ये दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखिए कि जो 1 घंटे का जो आपको ऑब्जेक्टिव का समय दिया है, ऑब्जेक्टिव आधा घंटे करने के बाद आधा घंटा जो बचा उसमें डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छी तरीके से उसका क्वेश्चन सब पढ़ लीजिए। फिर उसमें आप उसको ट्रिक कर लीजिए कि कौन आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके पास बहुत ही इनफ टाइम रहेगा। और जो आपको फिर कॉपी मिलेगी, उसी आधे घंटे में आप कॉपी को ब्लैंक आपको कॉपी मिलेगी, उसको आप जो फुट्टे से या जैसे स्केल से आप लाइनिंग कर सकते हैं, राइट में लाइनिंग कर, जैसे लिखने राइटिंग अच्छा बनता है। तो जो आधा घंटा आपको टाइम मिलेगा तो उसमें आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। मैं एक बार पेपर दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उसने पूछा था कि इस फला क्वेश्चन का कि 5 विशेषता बताइए। तो मैं जैसे कि पूछा था ITBS में कि MS वर्ड के 5 विशेषता बताइए, तो मैं उसमें 5 विशेषता जो मुझे अच्छे से याद है मैंने लिख दिया। फिर जब मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, फिर जब मैं आगे जब क्वेश्चन पूरा बढ़िया से कर लिया, फिर मैं आगे जब देखा तो उसी बारे में दिया था कि मेल, मर्ज और हीडर और फुटर क्या है। और मैं विशेषता में मतलब कि जो मैं विशेषता बताया कि तो उसमें मैं उसको लिख दिया था हीडर फुटर और मेल, मर्ज के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब मैं उसको कैसे करूँ, तो क्या किया, फिर मैं उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा और भी उसके बारे में जानकारी लिख दिया उसे। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं हुआ, ये तो एक मजबूरी हो गई। तो दोस्तों, इसलिए मेरे जैसा गलती मत कीजिए, आप पूरा पेपर बढ़िया से पढ़िए, उस पेपर पढ़िए, फिर उसी अनुसार जो आपको जो सेकंड पेपर का जब टाइम स्टार्ट हो 2 घंटे, उसमें आप क्वेश्चन करने लग जाइए। तो 2 घंटे में आपको पूरे बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो आपके माइंड में सेट रहेगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। तो 2 घंटे में आप दो क्वेश्चन जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप में रहेगा, किसी एक क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन में आंसर देना होता है। लेकिन तो कुछ क्वेश्चन है उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन A B C करेगा, तीनों क्वेश्चन करिए, तो उसको अब ज़्यादा लंबा मत कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है फिर भी आप लंबा मत कीजिए, उसको 2 घंटे के अंदर आप मैनेज ही करिए। अगर ऐसा करेंगे तब आप पूरा 4 क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आपका फिर क्वेश्चन छूट ही जाएगा। ये बहुत समस्या होती है। और जब अगर क्वेश्चन अगर 10 नंबर भी छूट गया तो आपको 50 में से 30 प्लस लाना है, तो आप अच्छा लिखे रहेंगे तो फिर 30 प्लस लाएंगे, अदरवाइज आपका बैग लग जाएगा। तो ये बहुत ही सावधानी है। पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम में मुझे पेपर कैसे देना है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि मैं अपने पेपर में बहुत ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन वो है कि मुझे 5 नंबर का इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन छूट गया, तो वो ऐसा आपके साथ नहीं हो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि O लेवल का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये मत सोचिए कि उसमें आप नकल कर लेंगे, कि नकल हो जाएगा या नकल कर लूँगा या फिर ऐसा कुछ। जो जिन बच्चों के दिमाग में ऐसा है तो वो ऐसा मत सोचे, क्योंकि 2 घंटे में आपसे अगर आप कहीं नकल भी सोच रहे हैं, कोई दोस्त आप फ्रेंड आपका बगल में बोलेगा कि ऐसा क्वेश्चन करो, फिर भी आप नहीं लिख पाना है, क्योंकि टाइम कम है 2 घंटे और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, 4 ही क्वेश्चन करने, लेकिन वो उसमें 12 क्वेश्चन आ जाएगा ABC का। तो ये है कि 2 घंटे में आप अगर नकल मार के करेंगे फिर भी नहीं होगा। इसीलिए आप बढ़िया से अगर पढ़ रहे हैं 4 महीने बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद 2 महीने प्रैक्टिस सेट बहुत ही जरूरी है दोस्तों। गोल्ड सोल्यूशन करना, गोल्ड सोल्यूशन कीजिए, गोल्ड सोल्यूशन करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंतर पता चलेगा आपका नॉलेज का। और नेट का सहारा बहुत ध्यान से एकदम लीजिए, नेट का सहारा लीजिए। कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझना है, नेट से यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, वो आपको वीडियो संबंधित बता देगा कि ये फलाना फलाना हर टॉपिक है। मैं तो भाई बहुत ही हेल्प लिया,
मैं तो डायरेक्ट स्टूडेंट था, इसलिए मैं यूट्यूब से बहुत हेल्प लिया। तो दोस्तों अगर कोई टॉपिक नहीं आता है सर तो नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब पर सर्च मारिए, उस टॉपिक के बारे में रीड कीजिए और वीडियो से संबंधित आपको वीडियो से आपको बताएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।